राम राम जी, नमस्कार जी। क्या सुबह ठीक हो ना? इनका लड़का वो देख के बम ब्लास्ट की हाँ आए थे ना। तो दिया क्या उन्होंने? बड़ा बहुत है कितना? ओनली और आएगा सुनता रहेंगे। कब आएगा? उन नंबर दो ना, बात करेंगे उनसे। नमस्कार जी। और डॉक्टर साहब के बारे में जिनको परिचय नहीं है, मैं 2 लाइन में इनका परिचय दे देता हूं। और बगल में बैठे हुए राणा साहब तो आप सब जानते ही हैं, 24 घंटे आप लोगों की सेवा में रहते हैं। आप जो है कोई साधारण लीडर नहीं है। इनका पोस्ट मैं नहीं गिनती करा पाऊंगा, मैं सारे समय मैं खा जाऊंगा और पोस्ट भी बताता रह जाऊंगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, इस क्षेत्र में जितने विधायक हैं, जितने भी नेता हैं, अगर सब में पढ़े लिखे ज्यादा अगर कोई है तो हमारे डॉक्टर डबल LLB। और जब सबसे पहले उपकार बिहार कॉलोनी में आए थे, इनको पता चला था कि यहाँ पर हमारे पूर्वांचल के भाई आते हैं, तो जो हमारी सांस्कृतिक केंद्र था धोती कुर्ता, उस धोती कुर्ता में आगमन हुआ था। मुझे आज भी याद है। और हमारे सुख और दुख में सभी में शामिल रहते हैं। अगर रात को 12 बजे भी आप लोगों को किसी बात की भी समस्या हो तो आपके पड़ोस क्षेत्र घूमने में इनका निवास है, आप कभी भी जा सकते हो। हर कल दरवाजा खुला है। लेकिन आज अगर ये पार्लियामेंट से बाहर बैठे हैं, मैं ब्राह्मण हूं, गलत नहीं बोलूंगा ना सर। आज अगर भी एक नेतागण अगर बाहर बैठे हैं तो उसकी कारण क्या है? इनकी झूठी अहंकार। क्या अहंकार हो गया? शीला दीक्षित के टाइम में 15 साल शीला दीक्षित जी की सरकार रही, कांग्रेस नेताओं को अभिमान हो गया। मैं डॉक्टर साहब के सामने कहा रहा हूं, कांग्रेस नेताओं को अभिमान हो गया क्या कि अब तो मुझे कुछ करने की जरूरत, अब मुझे जनता के बीच में जाने की जरूरत। अब तो हमारी सरकार 15 साल, नतीजा क्या हुआ? इसका फायदा उठाया कौन? एक बड़ा रुपया उसको मौका मिल गया और सारे कांग्रेस पार्टी को तितर बितर करके अपना सरकार। उसकी नतीजा आज दिल्ली में जितने फ्लाईओवर बने हुए हैं सारे कांग्रेस की देन है। लेकिन उसका श्रेय कौन ले गया? और नतीजा क्या हुआ? लेकिन खुद अपने पैर में कुल्हाड़े कांग्रेस के नेताओं ने आप। लेकिन मैं चाहता हूं कि एक बार किस तरह से उपकार बिहार कॉलोनी में कांग्रेस पार्टी से दावन और टोली का साथ रहा है। हम उस टाइम से कांग्रेस की सिपाही ने हरिकृष्णलाल भगत जब प्रदेश जब 84 के दंगा चल रहे थे, उस टाइम भी हम सारे दिल्ली में घूम रहे थे बेखौफ। कर्फ्यू के अंदर हमें सेवा का मौका दिया गया था। हम घर घर में जरूरत है सामान पहुंचाया करते थे। हम छाला रहते थे और छालावासी रात को 12 बजे तक मेरा इंतजार करते थे कि अशोक आएगा, मुझे पता चलेगा दिल्ली का हालात क्या है। और यहाँ भी मास्टर विजेंद्र जी का जो काम है, आज उनकी देन है कि ये सड़क है, नहीं तो घुटने पर कीचड़ हुआ करते थे यहाँ। और मैं सुबह किसी काम से भेड़े से आ रहा था 7 बजे, सज्जन कुमार जी कहाँ मिले मेरे को, जहाँ बस स्टैंड अभी बनी हुई है जेजे कॉलोनी के बाहर।
वहां पर अखबार पढ़ते हुए, बोले पंडित के हाल है। मैंने सर जी आपकी कृपा है। बोले ऐसा है, जो कुछ कराना है करा लो, बाद में कोई पूछने वाला। जब हमें प्रोविजन सर्टिफिकेट मिला तब हमारी छाती इतना हो गई, और जब हम सोनिया जी से मिलने के लिए, उनको धन्यवाद देने के लिए 10 जनपद गया, तो वो हमें इस प्रकार मिली जैसे माँ अपने बेटे से मिल रहे हो। क्या आज के लीडर कोई हमें इतने सम्मान देते हैं? लेकिन ये लालची दुनिया एक हरी हरी नोट पे बिक गई, एक लाल लाल नोट पे बिक गई, लेकिन अपनी नेता और कैंडिडेट को नहीं पहचान सका, जिसके कारण आज हमें धक्के खाने पड़ रहे हैं। आपके सामने यहाँ की नालियां हैं, देखिए, सब कुछ होते हुए भी पूरे डालने की जगह नहीं है। प्राइवेट पूरे वाले को लगाते हैं तो उसे मार करके भगा दिया जाता है, पूरे नहीं डालने दूंगा। हम आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि एक तो यहाँ पे जो सरकारी जगह है उसके अंदर एक जगह कूड़ेदान बना करके दिया जाए कि जहाँ पर कॉलोनी का कूड़ा डाला जा सके, कूड़ेदान बना दिया जाए। दूसरी बात, जो यहाँ छठ घाट जो बन रहे हैं, अभी अगर इसी तरह बना दिया जाए तो आए दिन इसका हादसा होता रहेगा। इसको इस हिसाब से लड़ाई कम करके और इसकी पैड़ी चौड़ा करके बना दिया जाए कि कल को किसी प्रकार के हादसा ना हो इसमें। और कॉलोनी की समस्या अनगिनत है। विधवाओं को अभी तक पेंशन नहीं बने हैं, जो 60 से ऊपर है, मोदी जी तो बोल दिए हैं 5 लाख की इंश्योरेंस है, 7 लाख की इंश्योरेंस है, लेकिन 1% की इंश्योरेंस अभी तक हमें इस कॉलोनी में तो नहीं मिला है। किसी को मिला है? किसी को नहीं मिला है। और जो राशन कार्ड इंक्वायरी आई, घर पे में आकर के बाहर से लेकर चले गए, ताला बंद है, वो राशन कार्ड जो डेड हुई है आज तक दोबारा नहीं बना, दोबारा नहीं बना। बीजेपी की सत्ता में तो बढ़ाए नहीं सर, पेंशन भी बंद है। आज 64 साल की उम्र में है, लेकिन अभी तक मेरा कोई पेंशन, अभी तक मेरा कोई पेंशन नहीं बढ़ा है। लेकिन ऐसे समस्या बहुत से है। और आज एक खुशी की बात और है कि आज इस कॉलोनी में 26 साल हो गए मुझे इस मंदिर की सेवा करते हुए। अब स्वास्थ्य अनुकूल नहीं रहता है डॉक्टर साहब, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके रखते हुए आपके समक्ष, ताकि आप गवाह हो, मैं इस मंदिर से अवकाश लेना चाहता हूं और ये मंदिर कॉलोनी को समर्पित करना चाहता है ना। अभी कांग्रेस को लाओ तब करें, अभी ना, क्योंकि अब कांग्रेस को लाने के मैं बाद अवकाश लेना चाहता हूँ और इस कलश मंदिर को, ताकि समय मिलेगा तभी तो आपके पास चल सकता हो। धन्यवाद। पंडित जी, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पहले कांग्रेस को लाओ तब मंदिर, तब तक आप मंदिर पर आओ, ये रिक्वेस्ट है मैं। पंडित जी, आपका रहना इसलिए जरूरी है, जैसे राम मंदिर में चोरी कर लिए, अगर आप नहीं होते तो इस मंदिर की भी चोरी कर लेते। संजय चौधरी जी आए हैं हमारे बीच में, जोरदार ताली बजा दें भाई। हमारे बीच में डॉक्टर कुलदीप राणा जी हैं, जोरदार ताली बजा दें। विजेंद्र नेताजी युवा हमारे साथी हैं, हमारे बीच में है, ताली बजा दें। समय का अभाव है, मैं पहले संजय चौधरी जी को